अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से हों, जहाँ पर भी अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि गाय बेगाय मैं थोड़ी सी वीडियोस बनाता हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स पे, पॉलिटिक्स, इकनॉमी, क्लाइमेट चेंजेस पे या ह्यूमन राइट्स पे, या जो ग्लोबल डायनेमिक्स में चेंजेस आती हैं इनके ऊपर मैं थोड़ी अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, आपकी आज की वीडियो जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो एक हमारी नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड है, जहाँ पर एक बहुत ही नामवर शख्सियत, वन ऑफ द वेरी फेमस एथलीट, वन ऑफ द वेरी फेमस पॉलिटिशियन, philanthropist, and he's been one of the legend of Pakistan obviously, and he's none other than इमरान खान, जो कि 1952 में पैदा हुए थे पाकिस्तान के पंजाब सूबे में। अच्छा, वो 19th प्राइम मिनिस्टर है और वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिलैंथ्रोपिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉइनियर एजुकेशनिस्ट भी हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन पाकिस्तान में है, उनका कंट्रीब्यूशन हेल्थ केयर में है, उनका कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में है, उनका कंट्रीब्यूशन एंटी करप्शन जो लॉज थे या एंटी करप्शन इनिशिएटिव्स लिए गए थे, इसमें भी उनका बहुत बड़ा नाम है। तो हम आज एक नटशेल में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फाइंड द क्रक्स ऑफ द मैटर एज टू who Imran Khan is and his journey as a whole. We are going to cover up this in few minutes of video so that we have a very good understanding about the personality. And he's been languishing in the jails from the last 3 years. What made him languish in the jails from last 3 years, उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जिसमें आपको कहा कि 1952 में पाकिस्तान में इमरान खान जो है सूबे पंजाब में पैदा हुए, उसके बाद वो क्रिकेट के एक माया नाज कैप्टन पाकिस्तान के बन गए। आपको पता है कि 1952 में जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर पाकिस्तान फेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ एन एग्जिट, उनके पास खाली 1 पॉइंट रह गया था, लेकिन वहाँ से पाकिस्तान के उस कैप्टन ने जो टीम के अंदर के बलबला, एक जोश, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन, एक वो जीत की जो ड्रीम्स दिखाए, एंड द team basically went on from that very brink of an exit to win the World Cup, beating England in the finals in 1992. That was one of the landmark and a remarkable, extraordinary achievement from this legendary Pakistani captain Imran Khan. अच्छा, उसके बाद वो उरूज था जब ये एक बहुत ही फेमस एथलीट बन गए थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनका बहुत बड़ा नाम बन गया। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में आया दूसरा एक बहुत बड़ा टेस्ट, दैट वाज हिज मदर्स क्रॉनिक डिजीज़ दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर। और इमरान खान ने बहुत इंटरव्यूज़ में ये कहा कि द पेन एंड द एगनी हर मदर इज़ गॉन ड्यू टू दिस क्रॉनिक डिजीज़ was unbearable, that was unrepairable, that was something which was untolerable. एक बच्चा जो है माँ का, वो उसको टॉलरेट कर ही नहीं सकता। तो being one of the most famous and the athlete having name, fame and money, तो इस चीज़ ने उसको आमादा किया कि जब मेरी माँ इस क्रॉनिक डिजीज़ से इतना सफ़र कर सकती है being in Pakistan, so what about those tens and thousands of chronic patients who are suffering with the cancer in Pakistan, obviously, and the cost which is unbearable for this, for a common Pakistani, तो उनका क्या हाल होता होगा। तो उसकी वजह से एक आइडिया आई इमरान खान को कि आई मस्ट बिल्ड ए कैंसर हॉस्पिटल इन पाकिस्तान वेयर इन पाकिस्तानीज poor people will get a free treatment for this chronic disease. तो जिसकी वजह से जब वो नेम उनको बनाया, दैट ही टुक एज अ राइट अपॉर्चुनिटी टू गो टू द वर्ल्ड, ऑब्वियसली, बिकॉज to use his fame, obviously, and to gain those funds, that money, that all the contributions, those donations, so that that project was obviously, successfully achieved. तो जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया, पाकिस्तान का शौकत खान का हॉस्पिटल, और थ्रू आउट वर्ल्ड वो गए, बड़े बड़े लीडर्स से मिले, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस मिले, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिले, बड़े बड़े जो सदका देते थे, अतिया देते थे, लोगों पे गए, इन जनरल पब्लिक में चले गए, एंड ही डिमांडेड एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट फॉर दिस नोबल कॉज, दिस नोबल प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से शौकत खान जो है ना, द मोस्ट मॉडर्नाइज, द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल फॉर द क्रॉनिक डिजीज़ लाइक कैंसर, तो उसके लिए वो बनाया गया पाकिस्तान में, उस ड्रीम
उस ख्वाब की जो तामीर वो पॉसिबल हो गई. And as a matter of fact, now a common Pakistani, 70% of the common Pakistanis who are poor, who cannot, afford the medical treatment for the cancer, obviously are getting free of cost treatment from this hospital. अच्छा, उसके साथ पाकिस्तान का ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन द हेल्थ केयर सेक्टर. द सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन एंड विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ द नेशन इज एजुकेशन. उसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें एक अल-नमल जो यूनिवर्सिटी थी इन एजुकेशन सेक्टर ऑफ द पाकिस्तान. ऑब्वियसली ही लॉन्च्ड मेनी प्रोजेक्ट्स. अल-नमल वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस project in the Pakistani education sector obviously. तो अल-नमल यूनिवर्सिटी के साथ साथ बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स पे उसने काम किया है. एज मैटर ऑफ फैक्ट many education institutions or the high ranked universities were started or inaugurated during his small tenure of 4 years, being the prime minister from 1918 to 2022. तो ये तो एजुकेशन सेक्टर में भी उसने बहुत बड़ा कुछ काम किया. उसके साथ साथ इमरान खान ने काम किया अबाउट द सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, प्रोग्राम्स पे. लाइक उसने सेहत कार्ड या सेहत प्रोग्राम जो है ना उसको इम्प्लीमेंट किया पाकिस्तान में, जहाँ से फ्री हेल्थ केयर की फैसिलिटी एक आम लोगों तक पहुँच जाए. तो उसको उसने अपने टेन्योर में स्टार्ट किया था जिससे आम लोगों को फ्री सूरत. दैट वाज कॉल्ड एज अ सेहत प्रोग्राम. ऑब्वियसली वाज लॉन्च ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन पाकिस्तान. So that was one of the greatest program, one of the greatest infrastructure and social project that ultimately got a momentum during his tenure. उसके साथ साथ उसने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारा काम किया. एंड ही थॉट ऑफ मेनी प्रोजेक्ट्स विच वे स्टार्ट से फॉर एग्जांपल अबाउट द reforestation or the plantation drive that he has started during his tenure, where he said that कि कम से कम 1 बिलियन प्लांट्स हम पाकिस्तान में लगाएंगे so that this climate change which has brought a havoc, a catastrophe on the nation. अब ये देखिए आज के ज़माने में हम देखते हैं या आज के दौर में देखते हैं जो ये फ्लड्स हैं, हील्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, ये क्लाउड बर्स्ट्स हैं, जिनकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में इस मैग्नीट्यूड पे पाकिस्तान में इतनी बड़ी तबाही हो रही है. सो व्हाट अ विजन ही हैड बेसिकली अबाउट reforestation, about the plantation drive, and he said that we could plant at least billion plants in Pakistan. और इसके साथ साथ उसने कहा था जो वाटर की कंजर्वेशन है, डैम्स बनाना जहाँ से फ्लड का पानी जो है उनको हम कंजर्व कर सकेंगे, उनको प्रिजर्व कर सकेंगे सो दैट इट विल बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली. तो ये इसके विजनरी स्टेप्स थे जो विच वेर बेसिकली अबाउट टू गेट मोमेंटम. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पता है कि उसको बाद में एक मोशन के ज़रिए इसको आउटसेट किया गया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, जहाँ पर उनकी जो मेंबर्स थे इसकी पार्टी के उनको बहुत बड़ी तादाद में पैसे दे के करप्ट करके उनको ख़रीदा गया, फ़रोख्त की गई और उनको अल्टीमेटली आउटसेट किया गया था. और इसकी मेन वजह ये थी उनके आउटसेट की, दैट वाज बेसिकली द एंटी corruption laws that he was implementing, that he was imposing. He was not letting those people who were involved in the corruption practices in Pakistan living luxurious lives obviously outside and on the behest of the money that ultimately were the national resources of the country. तो वो सब लोग मिल गए बाद में और उन्होंने कहा कि this man need to be kept out, otherwise he is going to make our life hell out, obviously. So he was the one who basically that's the reason why he has been languishing in the jails. अच्छा, उसके बाद जब इनको आउटसेट किया गया तो ऐसे आपको पता है कि मल्टीपल केसेस इमरान खान के ऊपर डाले गए. कम से कम 186 केसेस वे इम्पोज अगेंस्ट इमरान खान, जिसमें बहुत ही कुछ बड़े बड़े केसेस हैं. जिसमें एक जो है साइफर का केस है जिसके अंदर उनको कहा गया था कि आपने नेशनल सेक्रेट्स को, जो नेशनल सेक्रेट्स हैं उनको आपने लीक किया. सो ही वाज चार्ज्ड विद द लीकिंग द नेशनल सीक्रेट्स एंड दैट बेसिकली मेड हिम लेबल फॉर द 10 years इम्प्रिजनमेंट उनको इस केस में सुनाई गई. दूसरा जो था तोशा खाना का, जो पाकिस्तान का, जहाँ पर जो भी गिफ्ट्स आते हैं, जो भी मतलब उनको मिलता है, जो भी नेशनल गिफ्ट्स होते हैं तो वो तोशा खाना में रखे जाते हैं. तो वहाँ पर एक घड़ी जो है जो उसने सोल्ड की थी, ऑब्वियसली वाज this was called as an offensive act and he was given 14 years imprisonment for selling a watch obviously. Now imagine the fact that the ex-prime ministers, the ex-ministers, the basically also, जिसमें नवाज शरीफ थी, जिसमें मरीम नवाज थी, जिसमें आसिफ अली जरदारी थे, जिसमें और भी रज़ा गिलानी थे,
and they got basically those big cars actually from the Toshakana. बड़ी बड़ी गिफ्ट्स उन्होंने भी लिए, लेकिन इनके लिए ये इक्वेशन, ये लॉ इम्पोज नहीं किया गया. बट फॉर इमरान खान बेसिकली सेलिंग ए वॉच फ्रॉम द Toshakana, जिसका उसने कोई एक कीमत भी वहाँ पर डिपॉजिट की थी एज रेगुलेशंस that basically demand when you sell the gift from Toshakana. तो ये इसमें उनको 14 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट दी गई और यही इक्वेशन दूसरे जो लीडर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं की गई. दिस इज़ वेयर द विजडम ऑफ द कोर्ट्स बेसिकली वेयर व्हेन दे अनाउंस दिस इम्प्रिजनमेंट. उसके बाद इद्दत का बहुत बड़ा केस उन पर कहा गया कि यू डिड अ मैरिज बेसिकली with Bushra Begum, and it was during the iddat basically, and that ultimately result in 7 years imprisonment for Imran Khan. उसमें भी इनको 7 साल की सज़ा दी गई. उसके बाद अल-कादिर ट्रस्ट जो है उसकी भी अनाउंस किया गया, उसका रिजल्ट उसमें कहा गया 14 years आपको imprisonment because you done a manipulation, embezzlement of 200 million I believe pounds, Great British pounds. जो पैसा जो है आपको चैरिटी या डोनेशन कॉजेज़ के लिए पाकिस्तान में यूटिलाइज, उनको उसमें एलिगेट किया गया, उसमें चार्ज किया गया कि यू डिड द एम्बेजलमेंट ऑफ दोस फंड्स एंड नो वन नोज बेसिकली. तो उसके बाद इन्हीं कोर्ट्स में, जिन कोर्ट्स में उनको सज़ा दी गई, उन्हीं कोर्ट्स ने उनको बरी भी किया उन सज़ाओं में. देयर वर नो कंक्रीट एविडेंसेस फाउंड, देयर वर नो कंक्रीट बैकग्राउंड्स फाउंड. उनमें कोई ठोस शवाहिद जो है जो गवर्नमेंट के जो लॉयर्स थे वो प्रोड्यूस नहीं कर सके, वो कंटेस्ट नहीं कर सके. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वाज गिवन a bail in all those cases, and as a matter of fact all the cases basically were not they were proved to be hoax, and उसके बाद 9 मई के जो राइट्स हैं उसमें भी इमरान खान को इम्पोज किया गया, उसमें भी चार्ज किया गया इमरान खान को. एंड देयर वर ट्रायल्स अल्टीमेटली विच वेर दिस वन. तो उसमें भी इमरान खान के खिलाफ कोई शवाहिद, कोई ठोस शवाहिद नहीं पकड़े गए. So as a matter of fact, he was given a bail by in a landmark, decision given by the Supreme Court of Pakistan. तो ये जो है ये सारा इमरान खान की लाइफ के कुछ अहम जो ये थे. So now one need to understand that somebody who has given you so much to your sports history, कि 1992 से वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने जीता तब से आज तक कम से कम 32 साल हुए, and Pakistan couldn't win the World Cup since then. 50 years World Cup. उसके बाद जो शौकत खानम का हॉस्पिटल है जहाँ पर क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ कैंसर जो है उसको ट्रीट किया जाता है 70% ऑफ द पोर पाकिस्तानीज. इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है, तो इसको भी इग्नोर किया गया. एजुकेशन सेक्टर में इतना बड़ा आपने कंट्रीब्यूशन किया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की आपने इनाग्रेशन की, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आपने लॉन्च किया विच आर द बेसिस ऑफ ए नेशन, द फाउंडेशन ऑफ ए नेशन. तो आपने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, एंड स्टिल दैट वाज आल्सो केप्ट असाइड. उसके साथ साथ आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारी गौर किया, फिक्र किया, प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जिसके अंदर आपने डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन ड्राइव. अच्छा, जो ये नदियाँ हैं, नालियाँ हैं जिनको इंकरेज किया गया, उनको फ्री करना, इस इंकरेजमेंट को तो है वहाँ से, ताकि जो पानी का फ्लो है वो अपने इसमें डायरेक्शन में फ्लो हो जाए इन केस देयर इज अ सिचुएशन ऑफ द फ्लड्स. तो ये भी इनका इतना बड़ा विजन था. इसके साथ साथ सेहत प्रोग्राम जो उसने लॉन्च किया था फॉर द कॉमन पाकिस्तानी, ऑब्वियसली वेयर ही विल गेट द ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो दैट वाज आल्सो इग्नोर्ड. सो many थिंग्स आर बेसिकली इग्नोर्ड. व्हाट द ट्रेमेंडस एंड द नोबल things that he has done for the country obviously were ignored, and just because of a political mileage, because of the political enmity, he was kept in the jail, and he's languished in the jails from the past 3 years now obviously. And everybody is feeling very very sad on the way the things are being conducted obviously, and everybody demands for the immediate release of this legendary great man of Pakistan, Imran Khan. See you next time. Assalamu alaikum.